यह बहुविकल्पीय प्रश्न का दूसरा पार्ट है। यूपी बोर्ड 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सही तरीके से तैयारी कैसी करनी है, इसका पूरा सीरियल वाइज सीरीज चल रहा है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। हिंदी सब्जेक्ट का 6-10 वाले के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर का हर बार पूछा जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न अब की बार 2023 बोर्ड परीक्षा में 20 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का होगा। तो ये पार्ट 2 है। इसको देखने के बाद में इसके पहले वाला पार्ट्स को आप देख सकते हो। 110% जो भी मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, कितने भी आप कमज़ोर छात्र क्यों ना हो। और अगर आपको टॉपर आना है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। 20 में 20 कैसे आप ला सकते हो, ये वाला वीडियोस देखो और इसके पहले वाला वीडियोस देखो, 110% आएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, अगर आपको 20 नंबर लेना है तो। ठीक, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं हास रस अस्थायी भाव क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इसकी परिभाषा पूछा जाता था, पर इस टाइम अब की बार 2023 में बहुविकल्प में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हास रस का अस्थायी भाव क्या है, जिनको पता होगा वो कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर है हास। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन फट से देखते हैं, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है। ये सब जितना भी अस्थायी भाव है सब इंपॉर्टेंट है। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, शोक नहीं करता, तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, परति परति सुनिए उकसत देखी दशा हरगन मुस्काही में कौन सा रस है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, इसमें कौन सा रस है आपको ये बताना है। इसमें फ्रेंड्स हास रस है। हास रस क्यों है, इसका आपको परिभाषा याद होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हे खग मृग से मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग, यानी कौन सा रस है। हास रस है कि करुण रस है कि वीर रस है कि नन ऑफ दिस, मतलब कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, राइट आंसर करुण रस है। रस के कितने अंग होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर है 4 अंग होते हैं। नंबर 6, रसों की संख्या कितनी है। सर है 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है, सिर्फ आपको 2 बार कम से कम पढ़ लेना है, फिर आपके दिमाग में छप जाएगा। 7वां नंबर क्या है, उपमा के कितने अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं, ये राइट आंसर है। 8वां यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जहाँ किसी का गुण या धर्म या तुलना वहाँ कौन सा अलंकार होता है। मतलब जहाँ तुलना किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ये बताना है आपको, और उपमा अलंकार होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। इसी तरीके से भी दिया जा सकता है, उसके बाद में पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा अगर आपको पता है तो इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर आपको राइट पता हो जाएगा, या फिर आप ध्यान में रख सकते हो कि पीपर पात सरिस मंडोला ये क्वेश्चन आता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, उपमा अलंकार है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। परिभाषा अगर आपको याद है ना तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। सेम टू सेम परिभाषा का ही उठा के यहाँ पर दे दिया गया है विकल्प में। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, बहुत ही आसान है, रूपक अलंकार होता है। इसका राइट आंसर है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलम शैल पर आतपर्य प्रभात। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक भी है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये राइट आंसर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, इस वीडियो के एंड में या फिर बीच में हम कहीं आपको नोट्स दे देंगे, फिर आप अपनी रफ में उतार लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोला की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 मात्राएं होती है। ये सब आपको याद रखना ज़रूरी है, तभी 20 नंबर आपका आएगा, वरना आने वाला है नहीं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, सिर्फ आपको टिक करना है, 10 मिनट में टिक हो जाएगा आराम से। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोला में कितने मात्राओं पर यत होती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया गया है, 11 और 13 मात्राएं पर यत होती है। अगर 13 और 11 दिया गया है तो ये गलत है, स्टार्टिंग में 11 होना चाहिए फिर 13 होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोला में कितने चरण होते हैं। रोला में 4 चरण होते हैं। आज की इस वीडियो में रस छंद अलंकार ये सब क्लियर कराएंगे, साथ ही साथ समास पर्यायवाची सारा कुछ क्लियर करा देंगे। तो बहुविकल्प का 2 वीडियो बनेगा, ये वाला एक इससे पहले हमने बना दिया है। तो दोनों वीडियोस देखने के बाद में 20 नंबर 110% आपका क्लियर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोठा के प्रथम चरण और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है। बहुत ज़्यादा आसान है ये, 11 मात्राएं होती है। सोठा याद करो, उसके बाद में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11 मात्राएं होती हैं। एक बार इस सबको पढ़ते हो तो याद नहीं रहेगा, कम से कम 2-3 बार आपको पढ़ना है, तभी आपके दिमाग में छपेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं।
सोठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है ये बताना है आपको। तो 13 मात्राएं होती हैं। रस, छंद, अलंकार ये सब क्लियर हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पर समास की बारी आती है। राजा रानी इस तरीके का डेस अगर आपको मिल जाता है क्वेश्चन में, तब समझो क्या है पता है, राजा और रानी, इसका मतलब राजा रानी में कौन सा समास है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। या फिर राजा और रानी देखने को मिलता है और कहीं दिया रहेगा, या फिर तरीके का डेस कहीं दिया रहेगा, तब फिर आपको कहाँ पर टिक करना है, द्वंद्व समास इस तरीके का रहेगा। समास में द्वंद्व समास, द्विगु समास, दो ही दिया जाता है समास। 19 नंबर क्वेश्चन है, 4 राहों का समूह का समास होगा। इसमें क्या है, 4 राहों का समूह मतलब चौराहा। तो चौराहा कहाँ दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम टिक कर दिए। शताब्दी में कौन सा समास है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर द्विगु समास रहेगा, हम लिखने के लिए भूल गए हैं, ठीक। अब यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पर्यायवाची में समास और भी कई सारा इंपॉर्टेंट है, पर हमने ट्रिक बता दिया कि इस तरीके का डेस या फिर और दिया रहेगा तो द्वंद्व पर टिक कर देना है, और जो बच रहा है समास से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको द्विगु समास पर टिक कर देना है, ठीक। और इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि 4 राहों का समूह का समास होगा, तो चौराहा, इस तरीके का और कई सारा क्वेश्चन है, और आसान जैसे आप पढ़ोगे वैसे आपके समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर पर्यायवाची देख लेते हैं। आकाश का पर्यायवाची क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची। आकाश का अंबर, अनंत, गगन, आसमान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, अग्नि का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्वाला, आग, अनल और कई सारा इसमें पर्यायवाची दिया गया है। अग्नि का, आकाश का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पर नोट किए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर अश्व मतलब घोड़ा, तुरंग या फिर घोड़ा इसका पर्यायवाची है, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमल, जलज, पंकज, सरोज, इसका भी आपको याद रखना जरूरी है। बड़ा वस्त्र और कई सारा पर्यायवाची दिया गया है, जो हम इस वीडियो में नोट्स अभी आपको दे देंगे। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें 20 आ जाएगा आसानी से, गारंटीड। इस वीडियो को देखने के बाद में इसके पहले वाले वीडियोस को आपको देखना है, प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे परसेंट से पास होना चाहते हो तो बहु विकल्प में कहाँ से पूछा जाता है, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, समास, जितना भी है सारा हमने आपको बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।